नमस्कार भाई साहब, आज मेरे अजीज़ मित्र आलोक जी रघुवंशी मेरे खेत पे विज़िट करने आए हैं। बड़ी खुशी हुई है और साथ में चल रहे हैं अपने गौतम भाई। और आलोक जी, इधर से चेहरा सही नहीं दिख रहा है, मुझे इस तरफ आने दो, अब आपका चेहरा सही दिखेगा। तो आलोक जी, क्या समझ में आया आपको? आपने मेरी फसल देखी? भैया, धान के प्लाट के हिसाब से तो इससे जोरदार फसल मैंने नहीं देखी है। आपकी 513 भी बहुत मतलब सुपर डुपर लगी है। अच्छे कल्ले हैं, कहीं भी इतने बड़े प्लाट में, इतने बड़े एरिया में कहीं पे भी फसल बैठी हुई नहीं दिख रही। बहुत प्यारा मैनेजमेंट और फसल भी बहुत जोरदार लगी है। तो मैनेजमेंट में क्या किया हमने? आप जान के स्प्रे किया है जिसका रिजल्ट आज से 10 दिन बाद दिखेगा। मैनेजमेंट में पानी का मैनेजमेंट, बोनी का मैनेजमेंट, आपका जो भी है, आपने जो देख रेख करी है, बेसल डोज वगैरह, उस हिसाब से फसल बहुत जोरदार। वरना धान के प्लाट होते क्या है कि अब पूरे आपके भी प्लाट जीरो लेवल पे है। इतना बड़ा एरिया है, कहीं लगभग 30-40 एकड़ में कहीं 1-2 एकड़ तो बैठी मिलनी थी आपकी, कहीं पे भी फसल बैठी हुई नहीं दिख रही है। फसल भी दिखाते हैं अपन जरा। फसल भी बहुत जोरदार है भाई साहब। सही बात बताऊं तो आलोक जी आए थे मूंग लेने 1431। इनने पहले ग्राहक हैं मेरे, जिनने लगभग 2 कुंटल मूंग ली है 120 रुपये किलो के हिसाब से। और मैंने इनको गठ लिया। मैंने कहा चलो आलोक जी, अब मेरे गेहूँ देखने चलो। नहीं, गेहूं की भी अभी से बुकिंग बिल्कुल। तो भाई साहब, मैंने 1650 जो आपको शायद पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ, 50 किलो एकड़ की बोनी थी। और जो कि कुछ और भी बिल्ला हो गया था, ये सामने है, ये आने वाला है सामने, अपन चलेंगे जब तक आ जाएगा। तो आलोक जी, आपको देख के लग रहा है ये, मतलब अपन खेत देखते ना तो ऐसा लगता है यार सर, कि अब तो कहीं नहीं लग रहा है। और ये जो बाद में पहले पानी पे आपका गेहूं उगा है 1650 जी, ये और प्रोग्रेस कर लेगा तो कोई नहीं बोल सकता कि ये 50 किलो है। बहुत अच्छे कल्ले करे हैं इसने। फ्लैग लीफ भी बहुत अच्छी है। आप देखें कितनी अच्छी फ्लैग लीफ है। ये देखिए आप, लगभग 2 उंगल के बराबर की फ्लैग लीफ है। बहुत अच्छी फ्लैग लीफ, मोटी भी है। मोटी भी फ्लैग लीफ है। और आप पूछे भी देखो तो अच्छे पूछे करें, कल्ले भी अच्छे कर। ये एक दाने का पेड़। ये जो अपन जिस एरिया में देख रहे हैं आलोक जी, ये क्या है, यहाँ पे जो खेत का पानी आता है ना, वो यहाँ डबरे आता है, भरा रहता है 1-2 दिन तक। हल्का सा पीलापन दिख रहा है, लेकिन लोगों के तो गेहूं खराब हो जाते, गल जाते। आप देखो ना, पूरे बंड में आपको कहीं से गले हुए नहीं दिख रहा है। धान के जीरो लेवल पे भी पानी भराने के बाद भी। हाँ। और इस तरफ है आलोक जी अपनी 513। हालांकि 513 तो पूरे इधर पूरे क्षेत्र में ही है। लगी है आपकी 1650 513 दोनों टक्कर पे है। 1650 इतनी लेटेस्ट है, उसके बाद भी 513 में कोई कमी नहीं है। 513 भी बहुत अच्छी है जी। उसकी भी आप देखें फ्लैग लीफ, उसकी भी फ्लैग लीफ कम नहीं है। ये 513 की आप फ्लैग लीफ देखो। उत्पादन इससे ही समझ में आता है। ये मेरी 2 उंगली है, एक उंगली लगभग पूरी कवर कर ली उसने। ये जो ऐसे दिख रहा है ना, ये मुड़े हुए पत्ते रहते हैं, दबे पत्ते रहते हैं। नहीं, ये आपने जो अभी स्प्रे करा, ये हाँ बोरान की कमी के लक्षण रहते हैं। तो ये अब 2 दिन पहले स्प्रे किया है, चिलीटेड बोरान है उसमें। लेकिन तो इससे ये खत्म हो जाएंगे। बढ़िया है भाई साहब, पहले व्यक्ति ऐसे उस पर शायद थोड़े कीट पत्ते भी लग गए हैं। हाँ, नहीं मतलब ऐसा तो, ये तो हमारी इल्ली, हमने दवाई नहीं डालते। ये दवाई से ये इसमें भी अंतर आएगा, इसकी चमक में, प्रोग्रेस में आपकी ये लीफ की बोरान की कमी दिख रही है। जी जी जी। नहीं तो मतलब आप सही बताना, आप ऊपरी मन से तो बड़ाई नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, ऊपरी मन से क्यों बड़ाई करेंगे। फसल लगी है धान के प्लाट में, जीरो लेवल वाले प्लाट में। और इतनी जोरदार फसल लगना, और इतने बड़े एरिया में 1-2 एकड़ की फसल तो दबनी थी। आपकी देखें, आप कहीं पे भी फसल दबी, पूरी ग्रीननेस दिख रही है। आप मेरे खेत में आके देखें, धान के में 20 एकड़ में कुछ से 1 एकड़ तो खराब सोयाबीन वाले जो किसान रहते हैं, वो उनका सोचना ये है कि यार धान के खेत में गेहूं अच्छा नहीं होता है, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, वो क्या होता है कि शुरू में अपन धान के खेत में गेहूं करते हैं, आपके बंड
कुछ समय तक एक जाई बन के रह जाते हैं। शुरू में क्या होता है, बंड बनाना, बंड फोड़ना, हाँ। फिर उतने अच्छे से खेत नहीं बना पाना, किसान का मैनेजमेंट, हाँ। वो हर चीज निर्भर करती है। अब आपका शुरू में जो मैनेजमेंट रहा बोनी का, हाँ। खेत बनाने का, उसके कारण फसल है। वरना धान के प्लाट हर आदमी जीरो लेवल नहीं कर पाता है। पानी भी देना है तो पानी नहर से दे रहा है या पाइप से दे रहा है, कहीं पे ज्यादा भरा गया वो निकल नहीं पाता है, उससे पीलापन आ जाता है। धान के खेत में नीचे से जमीन कसी हुई रहती है, तो पौधे की जो जड़ होती है वो उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाती है। नहीं तो हमने तो ये जो बोनी करी है ये तो बगैर बखरे खेत नहीं हाँ, बनाया आपने हमने, जीरो टिल्स टाइप करी है, मतलब कि आके डायरेक्ट आपने बोनी कर दी हाँ उसमें है। हमने लेकिन आपका पानी का पलेवा किया और मैनेजमेंट अच्छा बोनी है, कर दी। हाँ। खेत आपके बिल्कुल लेवल है, ज्यादा तली शायद कम है। नहीं, मेरा किसानों से भी यही कहना है कि आप अपने खेत में जो पानी दे रहे हो तो आप अपनी मिट्टी को पहचानो और उस हिसाब से पानी दो। लेकिन धान के खेत में सक्सेस होना थोड़ा मुश्किल है। सोयाबीन के किसान गेहूं का उत्पादन ले लेते हैं, वो आपके धान वालों से 2 से 3 कुंटल ज्यादा ले लेते हैं। नहीं यार, मैंने 513 का पिछले साल 26 कुंटल एकड़ उत्पादन लिया धान के खेत हर में। आदमी धान के खेत में इतना उत्पादन नहीं ले पाता है। सोयाबीन का खेत फोसरा रहता है, सोयाबीन और धान अलग दलहनी फसलों में आ जाते हैं, लेकिन धान और गेहूं शायद एक ही कौम के रहते हैं। पोषक तत्व भी होते हैं, वो शायद ज्यादा ग्रहण करते हैं। बहुत से लोगों ने बोला आप इसमें जिंक डालो यूरिया के साथ या चिलीटेड जिंक का इस्तेमाल करो। हमने जिंक नहीं डाली, उसका कारण ये था कि अपन धान में भी जिंक का इस्तेमाल करते हैं। कायदा से तो जो जिंक रहती है वो साल में एक बार यूज करनी चाहिए। हाँ। लेकिन आप फिर उसका फुल डोज नहीं डाल रहे हो जिंक का, तो लोग ऐसा करते हैं कि भैया 5 किलो एकड़ गेहूं पे डाल दी, 5 किलो एकड़ धान पे डाल दी। आपने एक बार डाल दी, फिर उस के बाद आपने धान के खेत को बनाया नहीं, तो उसकी ज्यादा लिल्चिंग नहीं हुई, तो वो जो पोषक तत्व आपने डाले वो जमीन में नीचे तक नहीं। मैं आपको एक जमीन और दिखाऊंगा अभी। वो उसमें जब गेहूं 27 दिन का था, जब से ही पानी भरा है तो अभी तक नमी नहीं गई उसकी। वो गेहूं देखना आप 513 और वो भी पीला नहीं है। फिर अपन आगे 513 तो सर देख के ऐसा लग रहा है कि जो 322 चलती थी अपनी, के 322 थी सदाबहार एमपी में। हाँ। बस 513 भी वो 322 जैसा है। आप उसकी फ्लैग लीफ देखो कितनी चौड़ी है। हाँ। और आप गेहूं देखो धान के प्लाट में, मतलब बहुत जोरदार गेहूं लगा। नहीं आप अभी आपको छोड़ूंगा नहीं मैं, आप चलो आपको भरे हुआ खेत और सूखे की जो 513 की बुआई है वो भी दिखाऊंगा अभी। नहीं 513 जो GW की वेराइटी है, मेरे हिसाब से एमपी में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वेराइटी GW की है। दूसरे नंबर पे शायद DBW आ रही, जैसे आपकी 327, 377 मुझे अभी फिलहाल में अच्छी समझ में आ रही है। बाकी अब एवरेज के बाद में वेराइटी में आपकी 1650 की आप बढ़ाई कर सकते हैं। बाकी की 1634, 1636 तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। ये लगी भैया 1650 और HD में 3386, 3385 ये भी मुझे। HD की वेराइटी भी 3385, 3386, 3410 पंकज जी ने लगाई है। 3410 बहुत सुपर लगी है। 3410 तो मैंने खैर देखी नहीं है इतने अच्छे से, हालांकि पंकज जी के वीडियो में अपने यूट्यूब। चलते हैं अपन अगले खेत। ये खेत है भाई साहब, ये आलोक जी देख रहे हैं, ये अपनी बाड़ी का खेत है। और ये देखेंगे आप यहाँ पे, ये देखो ये पानी भरा हुआ है ये, और पूरी ये जगह गीली बनी है जब से बुआई की है। लड्डू बन रहा है यार, ये लड्डू बन रहे हैं देखो आप। और इसमें कलर डाउन नहीं हुआ 513 का, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस प्लाट में कलर डाउन नहीं हुआ है। हालांकि अब ज़्यादा ही पानी एकदम भरा है, ज़्यादा ही। देखो कल्ले कितने हैं, तो ये पानी भराने से ये ऐसी हो गई है, इधर तो उगी नहीं। खैर ये देखो कल्ले गिनते हैं, इसके कल्ले भी अच्छे हैं यार। नहीं कल्ले भी अच्छे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कल्ले हैं। ये जल भराव के बाद की कंडीशन का गेहूं है GW। और अभी पानी मत देना भैया। नहीं हमने तो चला दिया, अब दे दें। मत दो अभी, बहुत देखो जे लड्डू बन रहा है। नहीं तो वो कहीं ज़्यादा भरा गया कहीं कम है। ये बगल वाले के खेत उनके पानी उतर के आ जावे है, बा हिसाब से है पानी तो अब दे दें। गेहूं तो गल जानो तो यार।
हाँ, यही हिसाब से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ फिर मैं बहुत कि GW 513 जो है वो मतलब पानी सहन कर ले बेजा। जहाँ जल भराव के बाद में क्या कंडीशन आपको लग रही है? नहीं बम लग ही नहीं रहा कि इतना पानी भरो तो आपको बस ये 2-3 कोने ही दबे हैं। जा नमी जो आपने अब भी देखी नहीं, जा नमी में बताऊँ, जा कम से कम महीना भर से ऐसी नमी बनी है जा में। नहीं तो वो पानी सहन करने वाली वेराइटी, मतलब पानी को बाद कोई ज्यादा विशेष असर नहीं। अब आपको मैं सूखे में जो 513 बोया है ऊंचे नीचे खेत में वो दिखाता हूँ भाई ना साहब। अपने एरिया में हर साल पानी गिरी जावे, एक आध पानी मावट गिरे ही है भाई साहब। तो वो पानी में और धान को प्लाट कहीं था पानी। हाँ धान के प्लाट में, और हम कितो कचरो पूरा वो अलग ही देख रहा हूँ पानी भरो तो वहाँ में भगवान वो अच्छी लगी। इधर तो बहुत जोरदार लगी है ये सिंगल बोआई है जो खेत की। अब चलते हैं भाई साहब अपन अगले खेत। ये भैया मेरी सूखे की बुआई वाला गेहूँ, इसमें भी बाल निकल गई है, तीसरा पानी हो चुका है। ये आलोक जी घूम ही रहे हैं सूखे की बुआई वाले गेहूं के खेत में। और ये खेत आपको मैं दिखाऊं, पहले भी दिखा चुका हूं, इस तरह के हैं ऊंचे नीचे ये। और मट्टी में दम नहीं है यार, मट्टी बहुत कमजोर मट्टी है, रेतीली मट्टी है यहाँ की मट्टी, ईंटा भट्टा वाली मट्टी। बहुत सामने देखो आप, ये भट्टा लगा है ईंटा का। और भट्टे के हिसाब से भी अगर 513 को कंपेयर करें रेतीली मिट्टी के हिसाब से भी अच्छी लगी है। अच्छी है, जोरदार। मतलब आलोक जी मैंने आपको ऊंचे नीचे खेत में, भरे खेत में, काली मिट्टी में, सब प्रकार की मिट्टी में 513 दिखाई है। नहीं ये रहेगी यार अपने एरिया में 513 तेल का मचाएगी। 322 है यही पीटेगी, 322 भी और श्री राम 303 को भी तोड़ है 513। और कहीं से कहीं तक भाई साहब आप देख सकते हैं एक भी टाँका नहीं दिख रहा है खेत में। यहाँ पे मिक्सचर भी नहीं है यार, कहीं पे मिक्सचर भी नहीं दिख रही, ऊंचे नीचे पेड़ भी नहीं दिख रहा है, तुक्का भी नहीं है। इस साइड भी आप देखें, ये रोड के उस तरफ भी लगी है आलोक जी, आओ। ये भी अच्छी, लेकिन जब मट्टी में भी यार संयोग की ये नहीं है, वो दिख ही रही नहीं वो मट्टी आपकी पूरे भाई भट्टे वाली मिट्टी। ये देखो आप, ये तीसरा पानी चल ही रहा है। नहीं मट्टी के हिसाब से, ढालू खेत है, ढालू खेत के हिसाब से सूखे की बुआई में भी गेहूं ने दम नहीं तोड़ी है। उस हिसाब से आप अपना वो बताएं फीडबैक। मैंने आपको अपने सारे खेत बताए हैं। नहीं ये वेराइटी आपके 322 और आपकी श्री राम 303 को अपने एरिया के लिए तो सुपर है यार, अच्छी वेराइटी है, बैठी भी नहीं है कहीं। तो भाई साहब मैंने आपको अपने 513 सभी प्रकार की वैरायटी दिखाई है आलोक जी को साथ में रखकर। और आलोक जी से एक बार फिर पूछ रहा हूँ कि भाई साहब सही बताना। नहीं सही में अच्छी वेराइटी है आपके 322 श्री राम 303। अपन ने भी धान के प्लाट में अपन भी खेती कर रहे हैं धान की, बैठ जाते हैं। श्री राम 303 में पीली पड़ जाती है, कहीं से कहीं तक पीली नहीं दिखी, कल्ले भी अच्छे हैं, सब प्रकार की जमीन देख ली, ढालू देख ली, धान की देख ली। भाई साहब अब मैं आपको अपने खेत का एवरेज और बताऊंगा, कटाई होगी तब उसके बीच में अगर पानी चलेगा और कुछ नया दिखेगा तो वो भी दिखाऊंगा तब।